नमस्कार, मेरा नाम शशांक कश्यप है और अभी हम तहसील मोदी नगर में हैं। एक मामला और आया है इसी प्रकार का कब्जे को लेकर, और कब्जा किस प्रकार का है ये सामने पीड़ित बैठे हैं और बच्चे भी बैठे हैं। इनके साथ किस प्रकार हुआ है तो मैं थोड़ी घटना जल्दी से बता देता हूँ। इनका मकान है, इनके मकान पे लोन चला हुआ है, केवल एक व्यक्ति ने इनकी किस्त भर दी। इन्होंने मेरे से भी भरवाई है किस्त, ऐसा नहीं है, मैंने भी इनकी किस्त भर दी। मामला क्या है मैं बता देता हूँ कि इनके बैंक से लोन है और उस लोन की 3 किस्त भरने के बाद जज साहब के यहाँ पर जिला गाजियाबाद में जज साहब की बताता है, क्या बताता है वो कि क्या करता है वो कार्य, ये धोखाधड़ी का काम करता है, फ्रॉड गर्दी का। तो जी ये एक किस्त भरवाओ या 2 किस्त भरवाओ, अपना जो है इसको मामले को लेकर के वो दूसरे आदमी के कब्जा कर लेता है। आपको क्या बताता है कि वो कहाँ काम करता है? और ये कोर्ट में काम करता है, हर कोर्ट की धमकी देता है, नुको जहाँ तुम जाना चाहते हो वहाँ चले जाओ, हम कब्जा नहीं देंगे। अब मैं कोर्ट में रहता हूँ, मैं तुम्हारी चप्पल घिसा दूंगा। आपने शिकायत की? शिकायत डीएम के पास में भी गए, हम सब जगह चले गए, तहसील में भी चले गए, गाजियाबाद भी चले गए, मगर हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। आज वे व्यक्ति जो है हमारे मकान के अंदर मार पिटाई करके हमें तो बाहर निकाल दिया और वे ताड़ा मार के हम अंदर ही बैठे हैं। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अभी क्या हुआ है कि इनके बारे में मैं बता देता हूँ कि ये अपने मकान में गए थे, ठीक है, कभी ये घुस जाते कभी वो, तो उन्होंने क्या किया है कि इनको जब मारपीट कर करके उन पर मुकदमा लिखा गया है, इनके साथ मारपीट कई बच्चों तक की गई, छोटे छोटे बच्चों पर, नाबालिग पर। और जब ये थाने पहुंचने से पहले ही इनके मोबाइल छीन लिए गए थे, ठीक है, इन्होंने 112 को भी कॉल की और इनका एक मोबाइल भी तोड़ दिया गया है। और थाने में एक सिंपल सी तहरीर बनाकर एक साधारण सा मुकदमा जिसमें कि बेलेबल हो सकता है, ठीक, और उसमें ना तो नाबालिग बच्चों का नाम लिखा गया है और ना ही ये लिखा गया है कि इनके फ़ोन तोड़ लिए गए हैं। और एक चीज़ बहुत मुख्य है कि उन फ़ोनों को जब्त भी पुलिस ने किया है, और पुलिस ने किया है इसका मतलब आरोपियों से, ठीक। और उसके बाद से इनके पीछा किया जा रहा है। ये केवल आप एक बार खड़े होकर दिखाइए, इनकी परिस्थिति देखिए क्या है। ये पूरा परिवार वहाँ पे मौजूद था घटना के समय और ये चल भी नहीं सकते हैं, ऐसी इनकी परिस्थिति है। और ना ही पुलिस को यहाँ की समझ में आ रहा है। यहाँ एसीपी साहब के भी इसी तहसील में आए थे यहाँ पर, और चल के दिखाइए 1 मिनट, ठीक है, ऐसी इनकी हालत हुई है, ना ही सरकार को दिख रहा है यहाँ पर, और जितने भी अधिकारी हैं। और ये सबसे मेन काम है चौकी इंचार्ज का। और उन्होंने कब्जा कैसे करवाया है, इन्होंने शिकायत चौकी पे आती है और चौकी पे आने से पहले ही वो आरोपियों को बता दी जाती है कि अपना बचाव कर लो। और उन्होंने इसी बीच में वहाँ पे न्यायालय में जाके एक छोटा सा वाद डाल दिया कि भाई हमने इनकी किस्त जमा की है 3 और हम इनसे मकान खरीद लिया। कोई उसमें ट्रांजैक्शन नहीं है, एसीपी साहब की भी आंखें लगी हुई है, उसमें कोई पैसों का लेन देन नहीं है। तो इस तरीके से अगर कब्जे होने लगे, और ये इनके पास इतना भी नहीं है कि अपना घर का आगे का खर्चा चला सके, ये 300 रुपये की टर्री चलाकर अपने 300 रुपये की जो टर्री होती है उसका किराए पर वो चला के अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। और बच्चों तक के साथ उन्होंने मारपीट करी है। और अभी महिला आयोग से भी कॉल आई है, ना ही उनको पकड़ धकड़ हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और अभी महिला आयोग के पास भी आप गए थे, वहाँ से भी कॉल आ रही है, बच्चों का मेडिकल भी हुआ है और बयान के नाम पे इनको भी चक्कर कटवाए जाएंगे, जैसा कि हमको मालूम होता है, ठीक है, महिला के। और उत्तर प्रदेश सरकार में बताया जाता है कि महिलाओं की सुरक्षा है, और सुरक्षा किनकी होती है? जो फर्जी केस होते हैं, ठीक है, जहाँ पे पैसा जाता है, ठीक, तो उन लोगों के साथ बिल्कुल अच्छी तरीके से व्यवहार होता है। लेकिन ये गरीब परिवार है, इसलिए इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और हम आवाज़ उठाते हैं तो हमको एप्लीकेशन तक इनकी लिखी जानी चाहिए, लिखने नहीं देते हैं। और थाने में तहरीर का एकदम पूरा मॉडल बदल दिया, धाराएं कम हो गई, बच्चों के नाम नहीं है। और जो मोबाइल छीने गए थे, सपोज कर लिए बताया जाता है कि 112 पे कॉल कीजिए, ठीक, आपकी तुरंत तत्काल पुलिस आएगी। अब होता क्या है कि तत्काल पुलिस तो आई नहीं, इनके मोबाइल छीन लिए गए, एक मोबाइल तोड़ भी दिया गया। अभी हम जानेंगे जिनके मोबाइल से फ़ोन किया गया था उनका मोबाइल किसने तोड़ा, बताइए। मैं सुदेश हूँ, मैं अपने भैया के मकान पे गई हुई थी, मेरा लड़की राधिका और सगुन मेरे साथ थी। तो वे व्यक्ति आए, उन्होंने आके हम पे हमला बोला और मेरी लड़की के कपड़े वपड़े भी फाड़े उन्होंने, जिसका मेडिकल भी हुआ है। और मेरी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। महिला थाने से भी कॉल आ रही, आपने क्या किया था फिर? थाने से कॉल आ रही है महिला थाने से, पर यह थाना नहीं चल रहा है मोदी। घटना के समय बताइए, आपने कॉल किया क्या?
मैंने 112 पे कॉल की थी। जो मेरा फ़ोन टूट गया है उसी फ़ोन से मैंने कॉल की थी और मेरे फ़ोन में सारे प्रूफ थे। जितना मेरी लड़की के साथ घटना हुई, हमारे सब परिवार के साथ घटना हुई, सारी रिकॉर्डिंग उस फ़ोन में थी। तो मेरा फ़ोन तोड़ दिया है। जो काम करता है कोर्ट में कृष्ण, उसने मेरा फ़ोन तोड़ दिया है और बीटू ने भी मेरे हमारे साथ बहुत बदतमीजी की है कि हम बता नहीं सकते। तो अगर यही चीज किसी अमीर बच्चे के साथ होती तो ये देख लीजिए उनकी आवाज़ झट उठती, परिवार उठा लेते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया है। और ये बता रहे हैं कि परिवार का मामला है, परिवार पर अगर परिवार की मांग है तो ऐसा होना चाहिए। तीन दिन से हम तहसील भी आए हैं यहाँ पे। इन्हीं का भी ऑर्डर था कि उठाइए उन अपराधियों को, पर उन्होंने पुलिस वालों ने नहीं उठाया नहीं, उन्होंने घर पे बर्बाद कर दिया। कल जो है मुझे बाजार में रिक्शा चला के आ रहा था, मुझे मारने की धमकी दी कृष्ण ने। अच्छा जी, आज जो है मेरे प्लॉट पे जीप पहुंची, जीप वालों ने भी नू कहा, उसमें एक लेडीज पुलिस भी थी और वैसे 5-7 पुलिस वाले वैसे भी थे। तो उन्होंने कहा गुनहगार आदमियों से, नुको जाओ अपना खाओ पियो मज़े ले आओ, तो मैं कोई घर में से नहीं निकालेगा, मकान मालिक आओ या कोई भी आओ, तो मैं घर में से बाहर कोई नहीं निकालेगा। आज ये बात कह के अड़ोसी पड़ोसी के सामने गए हैं पुलिस वाले। अब ये बताइए, जिस दिन आप थाने में शिकायत देने गए थे वहाँ पर कौन कौन मौजूद था? जी सब मौजूद थे। नहीं, ये बताइए, जिस दिन शिकायत आपने रिपोर्ट दी थी, आज की नहीं, जिस दिन रिपोर्ट दी थी आपने, उस दिन वहाँ पर कौन कौन था? हमारे बच्चे थे, हमारी घरवाली थी, हम थे। आप मिले वहाँ पर? 4 लोग नहीं मिले वहाँ मिले नहीं। वहाँ पे मैं वीडियो बना रहा था, मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे ना तो एसएसपी साहब थे, ठीक है, वहाँ पर उनकी गाड़ी खड़ी थी, केवल दो या एक कांस्टेबल थे, 2-3 बस। एक शिकायत करता था जिसने मतलब रिपोर्ट बनाई है, ये देख लीजिए। और उसके बाद भी जो है उन्होंने रिपोर्ट गलत बनाई है, इन्होंने सारी घटना बताई है और रिपोर्ट लिखने से पहले इनकी वीडियो भी बनाई थी, उन्होंने सारी सुनी, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी तहरीर में से एक बंदे का नाम निकाल दिया है। बच्चों के साथ जो घटना घटी वो हटा दी है, जिसमें कि पोस्को लगनी चाहिए उन लोगों पर, और वो आज के समय में संरक्षण में है। चौकी से ये स्टार्ट हुआ था और चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर हो चुका है, आपको मैं बता देता हूँ, उसी रात को। क्यों? क्योंकि अधिकारियों के पास सारी जानकारी होती है कि क्या हो रहा है, लेकिन ये घटना केवल इसलिए उन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है क्योंकि वे चौकी थाने की मुखबरी करते। मैं उनको भली भांति जानता हूँ और इसी तरीके के काम वो कोर्ट में इन लोगों के साथ जो कर रहा है वो केवल इसलिए कर रहा है कि कोर्ट में काम करता है। तो ये वीडियो जज साहब के पास भी जानी चाहिए, जो जिले के न्यायालय में काम करते हैं। क्या आपने इन लोगों को इसीलिए अपने पास रखा हुआ है? तो ये वीडियो मैं मोदीनगर जनपद गाजियाबाद से बना रहा हूँ और ये महिला आयोग के पास भी जानी चाहिए। ये केवल कब्जे की बात नहीं है, ये हर अत्याचार की बात हो रही है यहाँ पर। ये तहसील में जो है अभी बहुत सारे ऐसे पीड़ित हैं कि कोई 5 लाख रुपए मांग रहा है, कोई जमीन के कार्य में। तो ये जमीन के काम इसीलिए होते हैं कि केवल उन्हें रिश्वत मिल सके, ठीक है। अभी एंटी करप्शन है, कल इसी पटवारी, यहीं के एक पटवारी को, शरीफ पटवारी को पकड़ा है। तो ये काम अगर इसी तरीके से होते रहे तो प्रशासन से हमारी उम्मीद है कि ऐसा ना करे और ऐसे पीड़ितों की जल्दी से जल्दी आवाज़ सुनी जाए। और मेरा नाम शशांक कश्यप है, ये तहसील मोदीनगर के अंदर वीडियो बननी है। आप 23/5/2023 है। धन्यवाद।